हेलो एवरीवन, शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 12 और मैं शॉप पे आया हूँ। एक्चुअली मैं सुबह जिम गया था, आज थोड़ा लेट उठा मैं आज 8:30 को उठा और फिर मैं जिम गया, फ्रेश अप होके मैं जिम गया। तो जिम पहुँचते पहुँचते मेरे 9:30 बज गए थे और मैंने जब वर्कआउट स्टार्ट किया तब ऑलमोस्ट 9:45 हो गया था। और जब मैं कल और परसों गया था मैं 9 बजे पहुंच गया था और बाय 9:45 मेरे फ्लेक्सिबिलिटी हो गया था और आज मैं 9:45 को पहुंचा था। तो थोड़ा लेट हो गया मुझे, लेकिन ठीक है, मैंने ज़्यादा आज कुछ किया नहीं। आज फ्लेक्सिबिलिटी भी मैंने कम किया क्योंकि ओवरऑल क्या है, थोड़ा सोरनेस है बॉडी में, क्योंकि 2 दिन से मैं कंटिन्यू जिम जा रहा हूँ और कल मैं मेरे जिमनास्टिक्स क्लास में भी गया था, तो थोड़ा सा बॉडी सोर है। लेकिन आज मैंने लाइट वर्कआउट किया। आज एक्चुअली मैं उठने ही नहीं वाला था क्योंकि मुझे नींद इतना आ रहा था, बॉडी सोर भी था, तो मैंने बोला चलो जान दो आज एक दिन। फिर मैंने सोचा नहीं, आज जाता हूँ। तो उठ के मैं गया और लाइट वेट किया सब कुछ, अपर बॉडी लोअर बॉडी सब कुछ लाइट वेट था। वेट्स ज़रा भी नहीं डाले थे बारबेल में, सिर्फ लाइट वेट कर रहा था। सो या 1.5 आवर था मैं जिम में और फिर मैं सीधा अभी शॉप पे आया हूँ। आज मम्मी को एक प्रोग्राम में जाना है, तो मम्मी ने बोला आज तुम लोग लंच बाहर ही कर लो, तो मैं और डैडी आज लंच बाहर करने जाएंगे। अभी तो फिलहाल कोई स्टाफ मेंबर है नहीं, मैंने उनको भी खाना खाने भेज दिया। आज एक ही स्टाफ मेंबर है, जो मेरे दूसरे स्टाफ मेंबर है उनको कुछ काम था, तो बोले मैं आज नहीं आ पाऊँगा। एक्चुअली वो मंडे को भी जाने वाले थे, मंडे को हम शॉप बंद रखने वाले थे, लेकिन हमने सोचा नहीं, बंद नहीं रखने टाइम, अभी क्या सीज़न का टाइम है तो बंद रख के कोई मतलब नहीं है। तो हमने एक स्टाफ मेंबर को बोला कि आज एक दिन छुट्टी ले लो और दूसरे को बोला था कि आप वेडनेसडे को ले लेना। तो उन्होंने आज वेडनेसडे है तो आज उन्होंने छुट्टी ली है। मुझे एक और चीज़ क्लियर करनी थी कि जब मैं जिम बोलता हूँ तो इसमें 2 मीनिंग निकलते हैं। एक्चुअली कैसे, मैं जब जिमनास्टिक क्लास भी जाता था ना, तो उसको भी हम लोग जिम ही बोलते थे, और अभी मैं जहाँ वर्कआउट करने जाता हूँ उसको तो जिम ही बोलते हैं। तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए कि जिम कौन सा जिम बोल रहे हो, जिमनास्टिक्स वाला जिम बोल रहे हैं जो रेगुलर जो जिम होता है उसके बारे में बात कर रहे हो। तो अभी मैं जब भी ब्लॉग करूँगा तो मुझे इससे स्पेसिफिक क्लियरली बोलना पड़ेगा कि मैं जिमनास्टिक्स के जिम में जा रहा था या स्टूडियो जा रहा था, और जो रेगुलर जो नॉर्मल जिम रहता है उसको मैं जिम ही बोलूँगा। कल एक्चुअली क्या हुआ ना, ये जो चाबी है मेरे एक ड्रॉअर की चाबी है, ये वाली, तो ये मुझे पता था, परसों रात को मैंने ये लिया था शॉप से और फिर मैंने घर पे ही रखा था। कल फिर पूरा दिन हम लोग ढूंढ रहे थे कि ये चाबी गई किधर। हम लोग ने हर जगह ढूंढा, दुकान के जितने भी ड्रॉर्स थे सब खोल के देखे, घर के कबर्ड्स में देखे, ड्रॉर्स में देखे, सब जगह देखा। तो पापा का जो बैग रहता है उसमें भी चेक किया, लेकिन वो मिल ही नहीं रही थी। मैं बोला चाबी गई किधर, तो फिर क्योंकि मुझे पक्का याद था कि मैंने वो चाबी कैरी किया था और मैंने लिया भी था, लेकिन फिर पता नहीं, मुझे लगा कि मैं कहाँ रख दिया है। तो मैं पूरा दिन वही सोचा था कि ये चाबी कहाँ गई। आज सुबह भी हम लोग ढूंढ रहे थे कि वो चाबी मिल जाए, और ये चाबी कहाँ मिली होगी, जहाँ पे थी वहीं पे मिली होगी। एक्चुअली क्या हुआ था ना, एक छोटा सा कार्डबोर्ड है जिसमें हम बाकी सब चीज़ें रखते हैं, जैसे कि पेन हो गया, चाबी हो गई, गाड़ी की चाबी हो गई, और थोड़े चिल्लर पैसे हो गए, तो वो रखते हैं हम लोग। तो वहीं थी, लेकिन क्या हुआ था, उसके ऊपर ना एक कपड़ा पड़ा हुआ था, तो वो उसके अंदर चली गई थी चाबी, तो मिल ही नहीं रही थी। तो मम्मी ने सब जगह ढूंढा, मम्मी ने ढूंढ के निकाला, बोला देखो तुम लोग को मिल नहीं रही है, चाबी उधर ही पड़ी थी और अभी तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, ये नहीं वो नहीं। तो थैंक गॉड ये मिल गई, नहीं तो फिर इसकी डुप्लीकेट बनानी पड़ती चाबी, तो फिर पता नहीं कब बनती हो, क्योंकि क्या है इसमें बहुत सारी अलग अलग ड्रॉर्स की चाबी है, तो फिर वो बनाने में थोड़ा टाइम भी जाता है। सो या एक अच्छी बात है, चाबी मिल गई। मैं घर आया था और उसके बाद मैं फ्रेश अप हुआ, 2-3 काम भी थे वो भी ख़त्म किए, काफ़ी टाइम लग गया। थोड़ा तो साफ़ सफाई का काम था वो पहले ख़त्म किया। और एक और चीज़ मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि एक जो मेड आने वाली है, तो एक्चुअली क्या हो गया, उस दिन जिस दिन वो मेड आने वाली थी तो वो मेड आई नहीं, तो उसने बोला कि आज मैं नहीं आ पाऊँगी, तो उसने एक्चुअली फ़ोन भी नहीं किया हमें। तो हम लोग 4:30 बजे तक राह देख रहे थे कि 4:30 बजे तक वो आ जाए। फिर 15 मिनट और गए, 5 बज गए, आधे घंटे तक रुके। हम लोग ने बोला नहीं आएगी। एक्चुअली क्या उसके पास फ़ोन भी नहीं है, तो अभी हम सोचे थे कि फ़ोन किधर करें हम उसको, तो फिर हमने सोचा जान दो, हम लोग ही काम ख़त्म कर देते अब जब वो आएगी। और एक्चुअली क्या उनकी एज भी इतनी है ना, तो हम उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, तो हमने सोचा जाने दो, उनको ना ही बोल देते कि आप मत आओ। और फिर शॉप के लिए जब निकल रहा था तो वो मुझे नीचे ही मिली, तो उन्होंने बोला कि आज मुझे काम था तो मैं आज नहीं आ पाऊँगी, तो मैं कल से आती हूँ। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैं बोला आप मत आओ, क्योंकि क्या होगा ना, अभी आज एक दिन उनको काम था, वो 2 दिन आएंगे, उसके बाद फिर वापस 2-3 दिन गायब रहेंगे, तो हो सकता है किसी कारण से नहीं आ पाएंगे। क्योंकि क्या पहले भी जब ये आते थे ना, तो 2 दिन आते थे, फिर 2 दिन नहीं आते थे, वापस 2 दिन आते थे, 3 दिन गायब रहते थे।
तो एक्चुअली उनको हेल्थ इशू भी है, तो हम फिर उनको मना कर दिए। मैं बोला जान दो, कुछ नहीं बोलना है। लेकिन आई थिंक ये 1-2 साल पहले की बात है। और अभी जब वो मिले तो हमने बोला ठीक है आप आ जाओ, आप काम कर सकते हो तो। लेकिन अभी भी वैसा ही है उनका, तो पहले दिन अगर वो नहीं आए तो फिर हमने बोला नहीं जान दो, अगर दूसरी कोई अगर मेड हमें मिलेगी तो वो आ सकती है कहीं। तो फ़िलहाल के लिए तो सारा काम अभी हम ही कर रहे हैं। और जो मैंने आपको चाबी का बताया था तो वो कैसा था ना, ये जैसे कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड है, इसमें हम सारा अपना चाबी है, ये घर की चाबी हो गई, ये स्कूटर की चाबी हो गई, और ये हेडफोन्स हो गए, पेन हो गए, कार्ड हो गए। तो वो जो मेरी चाबी थी ना ड्रॉर की, वो मैंने इसके इधर ही रखी थी। और उसके ऊपर क्या था, ये सब चाबियाँ पड़ी हुई थी, और ये कपड़ा था, तो ये कपड़ा भी इसके ऊपर ऐसे था। तो हमने इधर चेक किया था तो तब तो नहीं दिखा, तो पता नहीं वो चाबी किधर थी। हम लोग ये परसों की बात है, हम लोग ढूंढ रहे थे, नहीं मिली। इसके बाद हमने सब जगह चेक किया तभी भी नहीं मिली। और फिर आज मम्मी ने जब चेक किया तो मम्मी ने बोला ये चाबी तो इधर ही पड़ी। मैं बोला अरे यार कब से ढूंढ रहे थे और नहीं मिली थी। बोला ठीक है चलो होता है। सो या अभी बज रहे 5:30 और मैं जा रहा हूँ अभी शॉप पे। अभी नहीं, आधे घंटे बाद जाऊँगा। तो मैं थोड़ा एडिटिंग का काम कर रहा था, मैं बोला ये पहले कर लूँ थोड़ा, फिर रात को क्या बहुत लेट होता है। कल भी मुझे एक व्लॉग अपलोड करने को पहले एडिट किया, उसके बाद अपलोड किया, तो सोते सोते मेरे 1 बज गए। मैं बोला यार 1 बजे सोऊंगा तो फिर मुझे 8 बजे उठने में दिक्कत होएगा। और मैंने बोला ऐसा नहीं करता हूँ, जितना व्लॉग मैं शूट करता हूँ उतना मैं एडिट कर देता हूँ उसको, ताकि फिर रात को जब थोड़ा ही कुछ मैं पार्ट शूट करता हूँ तो वो फिर एडिट पे वो फिर जल्दी हो जाता है। एक्चुअली आपको एक और बात बताना भूल गया, कल जब मैं मेरी मम्मी का फ़ोन लेके शॉप पे गया था, मोबाइल शॉप पे, तो वो क्या है उसका जो बैक कवर है ना वो निकल गया था पूरा, और उसका जो स्पीकर था वो भी ख़राब हो गया था, और उसका जो वॉल्यूम बटन था वो भी अंदर पूरा चला गया था, तो वो पूरा रिपेयर करना था। तो मैं मोबाइल लेके फिर शॉप पे गया, तो उसको मैंने सब बताया कि ये प्रॉब्लम है। तो उसने मुझे बोला कि स्पीकर का मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो वॉल्यूम बटन है और जो कैमरे का पीछे का जो लेंस था ना वो उसका वो कुछ आउटर कवर था वो निकल गया था। तो बोला वो फिक्स करने का और कवर लगाने का वो 300 रुपया बोला मुझे, सॉरी उसने मुझे 400 रुपया बोला, 100 रुपया और 300 रुपया, हाँ 400 रुपया बोला। और मैंने उसको बोला कि ये स्पीकर भी ख़राब हो गया। तो बोला एक काम करो, मेरा जो टेक्नीशियन है ना वो 2 दिन के लिए बाहर गया है, तो वो अभी आएगा नहीं, तो 2 दिन के बाद आप लेके आना, तो तभी वो टेक्नीशियन से बात कर लेंगे तो क्या ख़राब है, और वो आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। और फिर रेट का भी देख लेंगे कि कितने में होगा। फिर उसके बाद मैं शॉप पे गया, तो शॉप के बाजू में एक मोबाइल रिपेयरर है, तो उसके पास गया, तो उसने पूरा चेक किया, मैंने उसको सारा प्रॉब्लम समझाया। तो उसने मुझे बोला कि इसका पार्ट किधर भी नहीं मिलेगा, आप ढूंढते रहो। मैंने बोला ठीक है चलो जाने दो। फिर उसके बाद मैं वापस घर आया। घर आने से पहले रात को एक और मोबाइल रिपेयरर था, जहाँ पे लास्ट टाइम मेरे डैडी ने कराया था अपना मोबाइल रिपेयर, वहाँ पे गया, उसने सब कुछ चेक किया। मैंने उसको बोला ये प्रॉब्लम है, तो उसने बोला 300 रुपये में हो जाएगा। मैंने बोला चलो 300 रुपये में अच्छी बात है फिर, क्योंकि जो मैं पहली बार गया था तो उसने अराउंड 400 रुपया सिर्फ उसका लेंस का पीछे का कवर डालने को और बैक कवर डालने को उसने 400 रुपया बोला था। तो इसमें तो ये लाउड स्पीकर और वॉल्यूम बटन और बैक कवर लगाने का इसने इसका पूरे बोला है 300 रुपया। सो या आज उसने बोला है कि आज रात को मिलेगा, तो आज मैं रात को जाके चेक करूँगा। तो एक्चुअली मैं अभी शाम को भी जा सकता हूँ, पूछता हूँ, अगर रेडी रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर रात को जब शॉप बंद करूँगा तभी मैं लेने जाऊँगा। मैंने अब तक जितने भी ट्रिप किए तो उनके जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ रहते हैं, तो मैं गूगल रिव्यू होते हैं उस जगह का, तो वो मैं अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डालते रहता हूँ। तो ये आई थिंक 1 साल से कर रहा हूँ मैं। तो मैंने जितने भी ट्रैक्स किए थे वो फ़ोटोज़ मैंने डाल रखे। तो मुझे कल ही मेल आया था एक कि मैंने जो संदन वैली का ट्रिप किया था तो उसके मेरे 60,000 फ़ोटो व्यूज़ आ चुके हैं। तो इसमें बाकी भी ट्रिप्स के तो उस पर कुछ 2000 है। और मैं साउथ अफ्रीका गया था तब पिलानेसबर्ग नेशनल पार्क, तो उसके 2000 व्यू है। और मैंने एक और कुछ 1 डे ट्रैक किया था, उसके 500 व्यूज़ है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यही है, 60,000 फ़ोटो व्यूज़। तो कल मेल आया तो मुझे अच्छा लगा, मैं बोला अरे वाह बहुत लोग देख भी रहे। तो मुझे लगा पता नहीं कोई देखता भी रहेगा कि नहीं, लेकिन मुझे नोटिफिकेशन आते रहता है कि ये फ़ोटो को इतने लाइक्स मिले, ये फ़ोटो को इतने लाइक्स मिले। तो मैंने इंस्टा पे भी पोस्ट पे डाला हुआ है। सो मैं शॉप पे गया था और ज़्यादा टाइम नहीं था, आधा ही घंटा था वहाँ पे, बस काम ख़त्म करके आधे घंटे में निकल गया। फिर मैं डिनर करने गया था, उसके बाद डिनर करके मैं घर आया और मोबाइल जो कल दिया था वो ठीक हो गया।
एक्चुअली इसमें कैसा है ना, मैं आपको दिखा दूँ, ये जो पीछे का है ये इन लोग ने करके दिया, ये बिठा के दिया। और इसमें जो इसने बोला कि ये जो वॉल्यूम का बटन है ये, तो ये बोला कि ये जल्दी से मिलेगा नहीं, तो वो ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोग ने बोला ठीक है। मैं बोला इतना कुछ काम नहीं है क्योंकि वो अभी फुल वॉल्यूम पे ही चलता है। और मम्मी ने बोला कि उसका जो पार्ट था वो वॉल्यूम बटन का, तो उसका जो पार्ट था वो फेंक दिया मम्मी ने। तो मैंने बोला ठीक है, अभी वो नया फिर लगा लेंगे और ज़रूरत भी नहीं है। एक्चुअली इसमें कैसा है ना, जब कॉल करते हैं तो जो स्पीकर मोड पे आता है ना, तो स्पीकर मोड पे आवाज़ नहीं आता है। तो मुझे एक्चुअली लगा कि एक्चुअल स्पीकर ख़राब है, लेकिन जब स्पीकर रिंग टोन पे डाला तो आवाज़ बराबर आ रहा था, लेकिन जब कॉल पे डाल रहे तो उसमें फिर आवाज़ नहीं आ रहा है। मैंने सेटिंग में भी चेक किया, सेटिंग में तो सब फुल ही दिखा रहा है। तो मैंने सोचा होगा अभी कुछ प्रॉब्लम, तो मम्मी ने बोला जान दे, अभी इतना कुछ ज़रूरत नहीं है। और कल उसने 300 रुपया बोला था, तो वो बटन नहीं मिला और उसने सिर्फ पीछे का जो केस कवर है वो डाल के दिया। और अपना रिंगर, उसको रिंगर बोलते हैं, वो रिंगर चेंज करके दिया उसने। तो उसका सिर्फ 100 रुपीज़ दिया उसने। मैंने बोला ठीक है चलो, सस्ते में निपट गया। सो या दिस इज़ इट। सो आज का ये ब्लॉग शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।